Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today I will discuss here about the causes and treatment of snoring. आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करूँगी कि जो खराटे हैं वो क्यों आते हैं और उसकी क्या वजूहात हैं, क्या ये कोई सीरियस अलामत तो नहीं और इसका क्या इलाज है। याद रखें कि जो खराटे हैं इसकी वजूहात जो हैं वो काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें काफ़ी स्टडीज़ की गई हैं जिसमें ये है कि जो सबसे कॉमन इसकी रीज़न है वो मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि जब भी हमारी जो हवा है वो हमारे एयर वे को क्रॉस करती है और वो नॉर्मली क्रॉस नहीं कर सकती, तो उससे एक वॉइस पैदा होती है जिसको हम आम तौर पे जी खराटे का नाम लेते हैं। स्पेशली सोने के टाइम पे जब नींद में ज़्यादातर मर्द जो हैं वो उनको ज़्यादा खराटे आते हैं, तो हम उस सूरत हाल में जो है वो हम लोग इसको नाम देते हैं स्नोरिंग का या खराटों का। तो इसमें जो सबसे पहली और अहम वजह ये है कि अगर ओबेसिटी है यानी कि मोटापा है और एयरवे के जो टिश्यूज़ हैं वो जो हैं वो फैट की वजह से, मोटापे की वजह से इतने नैरो हो गए हैं कि उसमें से जब भी हवा गुजरेगी सोने के टाइम पे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वॉइस पैदा होगी। उसके अलावा जो जो लोग अल्कोहल यानी कि कोई एडिक्शन करते हैं स्पेशली अल्कोहल का, तो उन लोग बहुत कॉमन देखा गया है। उसके अलावा जेनेटिक स्टडीज़ भी हैं कि अगर फैमिली में रन कर रहा है यानी कि अगर बड़ों में खराटे लेने की हैबिट है तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों में भी आती है। ये कोई मतलब इसका ताल्लुक हैबिट से नहीं है, ये कॉन्जेनिटल है कि अगर जो है जीन्स इस तरह के हैं और एयरवे की एनेटमी इस तरह की हम फैमिली टू फैमिली रन हो रही है तो भी स्नोरिंग जो है ये फैमिली में रन करती है। उसके अलावा जो है ये देखा गया है कि अगर वो लोग जिनको नेज़ल कंजेशन यानी कि बार बार जो है नोज़ की एलर्जी रहती है, गले की एलर्जी रहती है, रेनाइटिस होता है, सोर थ्रोट होता है, तो ऐसे लोगों में भी देखा गया है कि स्नोरिंग खराटे जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। या वो लोग जो कि बिल्कुल स्ट्रेट सोते हैं बैक पे, उनमें भी देखा गया है कि एनेटमी इस तरह हो जाती है सीधा लेटने से कि जो है वो एयरवेज से जब भी हवा या एयर क्रॉस करती है तो वो वॉइस पैदा करती है। अब और उसके अलावा ये मर्दों में कॉमन है जैसे कि मैंने बताया। ये भी देखा गया है कि वो लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती या बहुत स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो उनके भी हार्मोन्स ऐसे जो हैं वो बॉडी से रिलीज़ होते हैं कि जिसकी वजह से जो एयरवे अराउंड जो मतलब टिश्यूज़ होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, वहाँ की एनाटॉमी जो है उनके अंडर इन्फ्लुएंस मतलब इफ़ेक्ट होती है और स्नोरिंग काज करती है। अब इसके अंदर जी डायग्नोज कैसे करते हैं, सबसे पहले जो लाइफ पार्टनर है या जो घर के लोग हैं वो नोट करते हैं कि जी इनके खराटों की वजह से जो पार्टनर है या घर के लोग हैं उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, उनकी आँख खुल जाती है इस वॉइस की वजह से, तो फिर वो उस सूरत हाल में फिर वो डॉक्टर से रुजू करते हैं। तो उसमें फिर हम सबसे पहले प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि आइदर वजह क्या है। अगर वजह रिमूव कर दी जाए तो बेहतर हो जाता है, नहीं तो फिर कुछ एक्सरेज हैं, सीटी है, एमआरआई है, ब्रेन स्टडीज़ हैं, हार्ट रेट है, इवन के पल्स ऑक्सीमीटर है। इन तमाम चीज़ों से हम लोग इसको प्रॉपर डायग्नोज करते हैं कि किस लेवल पे है ये। फिर इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि घर में आपने क्या करना है। सबसे पहले ऐसे पेशेंट ने बिल्कुल भी कभी भी स्ट्रेट बैक पे नहीं सोना, हमेशा वो साइड पे सोएगा, या राइट पे या लेफ़्ट पे। राइट पे सोए तो ज़्यादा बेहतर है दीनी हिसाब से भी, और वैसे भी या वो राइट या लेफ़्ट किसी सिमत भी सो सकता है, लेकिन उसने स्ट्रेट ऑन बैक नहीं सोना। पिल्लो उसका हमेशा ऊंचा होगा। उसके अलावा वज़न कम करना है, वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है या कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा है वो ये छोड़ देगा फ़ौरन पेशेंट जो है। उसके अलावा हमारे पास मेडिकल में जो है ऑरल अप्लायंसेस आते हैं कि हम जो है उसमें उसको ऐसे फेस में फ़िट कर देते हैं सोते हुए कि ताकि जो है वो एनाटमी जो है वो नॉर्मल रहे और इस किस्म की आवाज़ें ना आएँ। फिर हमारे पास CPAP आता है, कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। इसके ज़रिए हम इसको बेटर करने की कोशिश करते हैं। और भी सर्जरीज़ हैं इसकी पैलेट की या फेरेंक्स की, वो हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं, लेकिन ये बहुत एडवांस हैं। अगर जो है पहले आप कोशिश करें कि घर की बातें बताई हैं कि वेट को कम करें, हैप्पी रहें, टेंशन से दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें, अपने तकिए को सही तरह सेट करें और साइड पे सोएं और नॉट ऑन बैक सोएं, तो जो है काफ़ी हद तक आप लोग खराटे पे जो है वो बेहतरी हो सकती है। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो ले रहा हो तो उसको फ़ौरन जगा दें और उसको करवट पे कहें कि वो सो जाए, ताकि जो है वो विद टाइम बेटर होता जाए। लेकिन अगर नहीं होता फिर आपने इसको प्रॉपर फिजिशियन को दिखा के और इसकी जो भी ट्रीटमेंट है आगे अंडर गाइडेंस ऑफ ENT डॉक्टर, तो ये बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।